शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रह्मश्री माला श्लोक 26-26। केवलं सत्स्वरूपोऽस्मि केवलं ज्ञानविग्रहः केवलानन्दरूपोऽहम् अहं ब्रह्मास्मि केवलं निश्चितं ब्रह्मरूपोऽस्मि निश्चितं विष्णुरूपवान् निश्चितं शिवरूपोऽहम् अहं ब्रह्मास्मि निश्चितं भक्तेजं सगुणाकारं योगिन्यं निर्गुणाकृति मुक्तगम्यं निजानन्दं परं ब्रह्मास्मि निश्चितं सदोदितं स्वयं ज्योतिर्निर्धूर्मं विद्युतोपमं ज्योतिषामुदयस्थानं परं ब्रह्मास्मि दैवतं सूर्यसौदामिनी चन्द्रं तारा तेजस्विनस्तु नः निःस्रावदुःखसाराढ्यं परं ब्रह्मास्मि दुर्लभं परं ब्रह्मास्मि दुर्लभम्। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदा शिवा सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं
नाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आराध्य के चरणों में कोटिश प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रेमपुरी जी महाराज के चरणार वृंद में
नमन। भगवत भक्तजन वैदिक दर्श शांति के ऊपर विचार प्रस्तुत किया है। ये पूरे दर्श शांति मंत्र जो है प्रार्थना है। इसमें 2 मंत्र को छोड़ करके बाकी सारे मंत्र 8 मंत्र जो है प्रार्थना है। और प्रार्थना पूर्ण हृदय में ही परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन होता है। नारायण, जब तक झुकेंगे नहीं तब तक प्राप्त होना मुश्किल है। और किनके पास झुक रहे हैं? व्यवहार में अपने स्वार्थ के लिए हम झुकने में कोई कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं, परंतु आप किसके पास झुक रहे हैं? वो जो विराट सत्ता है, ये शांति मंत्र में क्या है, प्रार्थना क्या है? वो जो विराट सत्ता है, जिनके अस्तित्व में बिल्कुल सर्वत्र ओतप्रोत है, उस विराट के ही अनुग्रह से नारायण यह श्वास, यह जीवन, यह इंद्रिय सब कुछ चल रहे हैं। इसलिए जब तक अंदर से एक विनम्रता पूर्वक अवनवन न हो, तब तक नारायण केवल इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक ही हो सकता है, अन्यथा क्या होगा? इसीलिए अध्यात्म साधकों के लिए किनके पास आपको झुकने के लिए कहा जा रहा है? जिनके परम अनुग्रह से यह जीवन पुष्प खिला हुआ है, जिनके परम अनुग्रह से ये श्वास प्रश्वास लेकर के जी रहे हैं, जिनके अनुग्रह से सभी इंद्रियां काम करने में सक्षम है, वही जब आपके सामने कोई मूर्त रूप लेकर के, आराध्य के रूप लेकर के प्रकट होते हैं, वो जो दिव्य सत्ता है, व्यापक सत्ता है, जो आत्म सत्ता है, उनके पास नत मस्तिष्क होकर के प्रार्थना। इसलिए मैंने कल भी निवेदन किया था, ईश्वर दर्शन, परमात्मा के साक्षात्कार, प्रार्थना पूर्ण हृदय न हो तो संभव नहीं है। प्रार्थना शब्द में ही वो विनम्रता, वो नमन, वो झुकाव जो व्यक्ति को अंदर से एक योग्यता विस्तार कर देते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, झुकना आसान नहीं है नारायण। हम सोचते हैं कि झुकना आसान है। ये जो हमारे अहंकार है ना, ये कहीं नहीं झुकने देता। अगर समझ न हो, अगर उस विद्या से अवगत न हो कि झुकने का मतलब क्या है और किसके सामने आप झुक रहे हैं महाराज, वो विराट अस्तित्व के पास, जिस अस्तित्व के छोटा सा एक पार्ट आप है। आप कोई अलग पृथक सत्ता नहीं है, उस सत्ता के सत्ता से ही आप सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त किए हैं। ये जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? ये जो सुन रहा है, कौन सुन रहे हैं महाराज? इसलिए आप किसके सामने झुक रहे हैं? वो जो विराट पर ब्रह्म परमात्मा, उनके सामने आप झुक रहे हैं। और वो परब्रह्म परमात्मा कहाँ है? ये सर्वत्र बैठे, ये कहाँ, कौन है? किसके पास आप झुक रहे हैं?
इसलिए भगवत भक्तजन शास्त्र कहते हैं अवनत सन। अवनत सन प्रथम है कि भाई अवनत हो जाओ, तब जाकर के जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हो। इसलिए भगवत भक्तजन यह प्रार्थना जब भी हम करते हैं हृदय के गहराई से हो, और हृदय में वो एक विनम्रता, वो एक व्याकुलता हो, वो एक अर्ज हो, वो एक प्रार्थना हो। बहुत प्रार्थना हम कर चुके हैं संसार के लिए, अब आत्म कल्याण के लिए, आत्मोन्नति के लिए एक व्याकुलता हो। जैसे प्रत्येक तरंग व्याकुल होकर के तट पर आकर के अपने को विसर्जित कर देते हैं, कहीं उनके मन में वो है कि मैं जल के साथ विलीन हो जाऊं। बस उसी प्रकार नारायण एक व्याकुलता हो कि जिनके परम अनुग्रह से अनुकंपा से यह जीवन पुष्प खिले हैं महाराज, प्रत्येक अनुग्रह से वो श्वास हम ले पा रहे हैं। कम से कम इस संसार से विदा होने के पहले एक बार मिल तो लूं। भैया मालिक से थोड़ा मिलना जरूरी है। केवल यूज किया घर को और जाते समय चले गए। अरे सामान्य कहीं जाओ तो उनके भी लॉक जो है उनको देना पड़ता है ऑफिस में। आपने इस धर्मशाला के लॉक को कभी कोशिश किया? वो कोई बाहरी लॉक तो नहीं है नारायण। ये जो एक विनम्रता, ये जो एक प्रार्थना, आपके अनुग्रह से ये जीवन पुष्प अब तक चला। इसीलिए भगवत भक्तजन अहंकार को विगलित करते हुए झुकने का अभ्यास, नहीं तो बिल्कुल महाराज एक जिम्नास्टिक करके ही चलेंगे। और केवल मैं तो ये कहूंगा इतना ही नहीं, इतना बहुत आवश्यक है कि नहीं मुझे पता नहीं, करना चाहिए, परंतु अंदर से एक झुकाव हो, अंदर से एक झुकाव हो। और इसी को भगवान श्री कृष्ण शास्त्र बार बार कहते हैं कि इसी से प्राप्त करने की योग्यता का संपादन तुम करते हो। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में लिखते हैं ना, तद विद्धि, उसको अगर जानना है, कौन? वो जो विराट परमात्मा अंतर्यामी के रूप में निवास कर रहे हैं, हृदय से अर्जुन, प्रत्येक हृदय में जो निवास कर रहे विराजमान है, उसको अगर जानना चाहते हो, प्रणिपाते न। देखो प्रश्न बहुत बाद में है, पहले प्रणाम करो, पहले झुकने का आदत, पहले एक विनम्रता का अभ्यास हो। इसलिए भगवत भक्तजन इस पर चिंतन हमने कल भी आपको बताया, वाणी नहीं, ओम शांति वाणी के द्वारा नहीं, मन से एक प्रार्थना हो झुक करके कि हम जो बोल रहे हैं वास्तव में वो मैं चाहता हूं। और ये जो वैदिक शांति मंत्र, इसमें कोई भी कहीं भी भौतिक जागतिक सांसारिक किसी भी मांग को नहीं रखा है। उनसे उपकृत होकर के ये जो शरीर यंत्र मिला, इंद्रियां आपको मिली, इसको क्यों दिया है? उनसे प्रार्थना है कि बस इसको संभालने के लिए एक शक्ति, एक अनुग्रह, एक कृपा का वर्षण करो। फिर लिखते हैं, देखिए सर्वप्रथम है कि जो मुख्य रूप से दश शांति शब्द आया ना,
शांति शब्द सुनने से ही मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। शांति, शांति, शांति। भगवत भक्तजन वाच्यार्थ अगर उसको देखते हैं, किसी भी प्रकार के कष्ट का उपशम हो, केवल ये जो त्रिविध शांति है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इसको आप कैसे विचार करते? और उसको जब हम शास्त्र पढ़े हैं तो आदि दैविक मतलब ये, आदि भौतिक मतलब ये, इतना नहीं। जीवन में किसी भी प्रकार से कष्ट का अपनोदन हो, दूरीकरण हो, दूर हो। कैसे महाराज? उपशम कैसे? दुख का शमन हम सब लोग चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है? जीवन के प्रारंभ से लेकर के आज तक क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? बस संसार में अगर भौतिक भी चाह है तो उसके पीछे भी दुख निवृत्ति ही एकमात्र कामना। तो वो सभी दुखों का निवृत्ति कैसे हो महाराज? दृष्ट उपाय के द्वारा किसी भी प्रकार से आप दुख का आत्यंतिक निवृत्ति कर नहीं सकते। ये मीमांसा का एक निश्चित सिद्धांत, और ये जितना जितना हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए तो व्यक्ति बड़ा शांत हो जाते हैं। दृष्ट उपाय से आप उस दुख का दूरीकरण करना चाहते हैं, दूरीकरण करो, परंतु आत्यंतिक शब्द का अर्थ है हमेशा के लिए दुख का दूरीकरण संभव नहीं है। इसलिए आचार्य लिखते, दृष्टे सा पार्था, पूरे कारिका है दुख त्रयाभिघातात। ये दुख त्रय है जागतिक, जो जो आप दुख को जानते हैं, त्रिविध दुख, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। दुख त्रय के अभिघात बारंबार महाराज आपके ऊपर, हमारे ऊपर, प्रत्येक के ऊपर अभिघात वो कर रहे हैं। तद अपघात के, उस अभिघात से बचने के लिए जिज्ञासा, सबके मन में वो जिज्ञासा, कैसे ये कष्ट अभिघात दूर हो, तद अवघात के जिज्ञासा। फिर ऋषि लिखते, दृष्टे सा अपार्था। देखो ये जो ज्ञान है, दृष्ट उपाय से अपार्थ, दृष्ट किसी भी उपाय से आपका दुख का निराकरण, निवारण हमेशा के लिए संभव नहीं है। कुछ दिन, कुछ काल के लिए तो दूर हो सकता है दृष्ट उपाय, परंतु जीवन से हमेशा के लिए दुख का दूर होना संभव नहीं। नैकांत अत्यंतो भावा, एकांत अत्यंतिक अभाव दृष्ट किसी भी उपाय से महाराज संभव नहीं है। अब क्या बचा महाराज आपके पास, बताइए? दृष्टे सापार्थ, दृष्ट किसी भी उपाय से आप नहीं प्राप्त कर सकते, तो फिर आपके पास क्या चारा है? बस जिन्होंने ये सारे शक्ति को, जिन्होंने सारी इंद्रियों को, इंद्रियाएं सब दे करके इस शरीर के द्वारा कर्म के भोग को भोगने के लिए दिया है, उनसे थोड़ा प्रार्थना करो। और वो प्रार्थना जब जितने आप व्याकुल होकर के करेंगे, बस ये जो आपने दिया है केवल भौतिक भोग के लिए नहीं, इस इंद्रियों के द्वारा आपके भी स्पर्श हो। इसलिए यहां कह रहे हैं, ये त्रिविध दुख का आत्यंतिक उपशम दृष्ट उपाय के द्वारा संभव नहीं है। तब जाकर के अंदर से एक प्रार्थना, प्रार्थना। भगवत भक्तजन सांसारिक कितने भी दुख को हम जानते हैं, देखिए शांति के लिए क्या क्या हम कर रहे हैं, जीवन भर किस लिए कर रहे हैं? अगर कोई पूछे आपको किस लिए आप ये जीवन भर
उठापटक कर रहे हैं, कोई सामने से पूछता नहीं है, ये तो हमारी सौभाग्य मानो। और ये आध्यात्मिक गुरु लोग ही पूछेंगे, तो आपके पास दो आंसर होगा, यद्यपि दो नहीं है, एक ही है, सुख और शांति। दोनों को मिल करके मिला करके हम महाराज सुख और शांति चाहिए। सुख भी क्यों चाहिए? अंततः शांति के बिना आपका कोई उपाय। अब चलिए, जिंदगी के प्रारंभ से लेकर के आज तक शांति प्राप्त करने के लिए ही हम प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु परिणाम क्या क्या मिला महाराज? भौतिक संपत्ति, वैभव, मान, सम्मान मिला, कोई कमी नहीं है, परंतु जिस शांति का अन्वेषण उस बचपन से शुरू किया, एक बालक जन्म लेता है, उस समय से उनकी अशांति, भूख प्यास, चींटी काटना, सब वहां से शुरू किया, हमले भी करते करते यहां तक पहुंचे हैं, परंतु शांति को प्राप्त करने के लिए इतना प्रयत्न किया, परंतु जाते जाते एक अशांति को लेकर के ही विदा हो जाएंगे। ऐसा ना हो। भौतिक सांसारिक किसी भी उपलब्धि को, प्राप्ति को आप जितना शांति का माध्यम मानोगे, उतना ही आप अशांत हो करके इस संसार से विदा लेंगे महाराज। तो वो शांति है कहां? व्यक्ति जब अपने अंदर से वो समझ लेता है कि वो शांति कहीं बाहरी वस्तु व्यक्ति में नहीं है, प्राप्ति में नहीं है, वो शांति तो आंतरिक उपलब्धि है। उपनिषद के ऋषि तो कहते हैं महाराज, एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं। हमारी कथा क्या है देखो, उपनिषदकार, एकस्य दुःखस्य न यावद अंतम। एक दुख का महाराज अंत नहीं हुआ, हुआ कि नहीं? द्वितीयम दुखम समापतंति, फिर दूसरा दुख बताइए। और फिर आगे जाकर लिखते हैं, फिर थोड़ा सुख मिला ना, और अंतिम दुख में ही आप समापतंती। इसलिए एक दुख से हम उठना चाहते हैं, उसको बदलने के लिए, सुधारने के लिए, दुख निवृत्ति करने के लिए प्रयत्न किया, गया कि नहीं, दूसरा दुख आकर के खड़े हो गए। इसलिए भगवत भक्तजन जन्म जन्मांतर से दुख का आत्यंतिक निवृत्ति हो, दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं। हम क्या करते हैं ना, शांति के लिए, दुख निवारण के लिए अन्य को, अपने से जो भिन्न है उसको बदलने के लिए कोशिश करते हैं कि हमारा शांति तो तब है, ये बदल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। परंतु हमारा शिकायत कभी भी संपूर्ण खत्म नहीं होता है नारायण। आप तो पहले जैसे नहीं रहे, ये एक कंप्लेन है। अच्छा ठीक है, अब महाराज वो व्यक्ति बदल गया, अपने को बदला, आपके जैसा मानो बन गया, फिर क्या कहेंगे? आप पहले जैसे हमसे प्यार नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ महाराज? आपने पहले बोला पहले जैसे आप नहीं रहे, अब वो खुद बदला। तो इसीलिए महाराज बाहरी वस्तुओं को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को निरंतर हम बदलने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शांति मिले। परंतु वो शांति बाहरी वस्तु व्यक्तियों के कारण नहीं है नारायण, वो शांति आपके हृदय के शाश्वत एक जिज्ञासा है। और वो शांति महाराज जितने आप जान लेंगे कि भौतिक किसी भी उपलब्धि के द्वारा आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मिला है उपयोग में जरूर लेंगे,
लेकिन एक नित्य विज्ञान हो कि ये मिला है तो जाएगा, छूटेगा। और इतना ये ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं है नारायण, ये जो हमारा पकड़ है, ये जो हमारा लगाव है, जिसको शास्त्रीय भाषा में आसक्ति, वो कैसे ढीला हो महाराज। सत्य का अगर निश्चय हो जाए, पारमार्थिक का अगर दर्शन हो जाए, जो जैसा है उसको उस रूप से अगर जान लिया जाए, तो व्यक्ति उसके साथ व्यवहार करता हुआ भी उतना ही अनासक्त होकर के जीवन जीत सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे साधकों को देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य बात है कि भाई क्या है, आप किस दृष्टि से इस संसार के साथ रह रहे हैं। अगर वही दृष्टि है कि रहेगा, करेगा, देखेगा, ये तो हमारे को संभाल लेगा, महाराज इस संसार में हमें संभालने के, जिसके ऊपर आप निर्भर कर रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं, वो खुद ही अपने को संभाल नहीं पा रहे। तो जो खुद को संभाल नहीं पा रहे, वो आपको कैसे संभालेंगे। तो क्या आपके मिथ्या विज्ञान नहीं है, आपके ज्ञान नहीं कि मेरे को संभालेगा, मेरे को, ये तो आपने गलत भूल एक निश्चय करके रखा। इसीलिए जीवन के प्रारंभ से अशांति दूर करते 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 शांति मिले, करते 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 अंततः जब संसार से विदा होते हैं तो विषाद और अशांति लेकर के। आप सब साधक है, सजगता के साथ निश्चय कर लेना चाहिए कि हमारे जीवन में परम शांति तो परम प्राप्ति के साथ ही संभव है। और वो प्राप्ति महाराज एक मानसिक विचार के जैसे सत्संग कर रहे और उसको सुन करके मनन करके निश्चय तक आप पहुंचे कि कितना भी अपने मिले, कितना भी अपने को आत्मीय भाव से रखे, परंतु मेरा तो सगा केवल वो है। क्योंकि हम लोग बंधन में नारायण और दुख का सन्मुख इसलिए होते हैं कि विपरीत विज्ञान के कारण जो जैसा नहीं है उसको उस रूप से मान लेते हैं। जब वो स्वरूप प्रकट हो जाता है तो फिर हम दुखी होते रहते हैं। इसलिए एक जीवन में विशेष करके अंत समय हाय हाय नहीं, कम से कम भगवान पुरुषोत्तम को याद करते हुए चलो। और वो दीर्घ काल का अभ्यास और साथ साथ एक वैचारिक परिशुद्धिता। ये जो विचार की शुद्धि, आपके केवल सुनने से तो आपको कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है। सुन करके शब्दों को, सत्संगों को, शास्त्र का जब आप मनन करते हैं तो आपके विचार में एक शुद्धि, और ये वैचारिक शुद्धि बहुत आवश्यक है नारायण। नहीं तो सुनने के बाद भी वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, राग, द्वेष, लाइक, पसंद, नापसंद, यही सब है, तो महाराज आपने क्या सुना, वो तो हमारे जीवन में कोई काम का नहीं रहा। इसलिए निरंतर एक साधक की साधना है कि उसको विचार करके निश्चय, क्योंकि जो हमने सुना, जो हमने अधारण किया, अवधारण किया, वो हमें हर घड़ी परीक्षा का सन्मुख होना पड़ता है, ये संसार। इसलिए कितने दिन से आप सुन रहे हैं, कितना आप अध्ययन कर लिए हैं, इसका नतीजा, इसका परिणाम आपको संसार में जाने से, ठोकर खाने से, मन मुताबिक न होने से, अन्य होने से आपको पता लगेगा तब, जब आप विचार के द्वारा अपना मंथन करके अपने को संभालेंगे। और यही है, मुझे लगता है, साधक की साधना। नहीं तो माला जप हमारे जीवन में कम नहीं है नारायण,
कम नहीं है, स्तोत्र स्तुति कम नहीं है, परंतु वो जो स्तुति है, वो जो स्तोत्र है, वो जो माला है, वो जो जप है, वो केवल एक बाहरी, हमने सरफेस को बदलना चाहा, परंतु उसके अंदर गहराई में वही हमारा दलदल, वही हमारा कचरा, वही हमारा मलिनता, वही हमारा राग द्वेष, वही सब बैठा है। तो इसीलिए भगवत भक्तजन जीवन को परिवर्तित करने के लिए अंदर से एक, और वो मंदिर अंदर जब आप मानो ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय नमः, देखो कैसे आप स्वतः आए, पुरुषोत्तम माह शुरू हो रहे हैं ना, ये मुख्य मंत्र है महाराज, देखो कैसे आ गया। चलो भगवान को प्रणाम करते हैं। तो अब देखो वो मंत्र आपको बोलना है, तो केवल उसको ही बोल रहे हैं, अंदर में वो भाव न हो, एक व्याकुलता न हो। और वो व्याकुलता, वो भाव जागतिक वस्तु व्यक्ति के लिए नहीं है, जगत के लिए नहीं होना चाहिए, ना उसमें मैं और ना उसमें मेरा। एक धन्यवाद के साथ एक भर करके एक प्रार्थना कि अपनी योग्यता कुछ नहीं था नारायण, तूने इतना कुछ दिया, क्या इस सब का मैं सही उपयोग कर पाया? जो चीज किसी को आप देते हैं तो आप उसके बदले में ठीक ठाक यूज किया ना, आप देखते हैं कि नहीं? मालिक देखता है कि नहीं? तो आपको महाराज इतना कुछ दिया, कभी पूछेगा नहीं आपको? वो कृपालु है, दयालु है, पूछेंगे नहीं, सर्व सर्वज्ञ है। पर तो आप अपने तरफ से तो पूछ सकते हो कि आपने जो हमें काम सौंपा था, इस जगत के मंच पर मंचन होना था, क्या मैं सही कर पाया? देखो, व्यक्ति के सत्ता जब आप खुद स्वयं से पूछते हैं, तो अंतर्यामी तो महाराज अंदर है, वो जरूर आपकी जो न्यूनता है अथवा आपके जो उत्कर्ष है उसको वो बता देगा। इसलिए एक ये हो कि बस आपने इतना कुछ हमको दे दिया है, प्रत्येक इंद्रियां, प्रत्येक ये जो मन बुद्धि, सब कुछ जो आपने दिया, क्या सही उपयोग हम कर पाए? अगर मन में ऐसा हो कि नहीं किया, तो देखो अंदर से एक प्रार्थना, अंदर से एक क्षमापन, अंदर से एक झुकना, अपराध बोध, और यही बोध ही व्यक्ति के जीवन में एक उत्कर्ष। संतान जब अपराध से, मां कितना भी अपराध कर ले और आ करके आपके पांव के सामने बैठ के मम्मा क्षमा कर दे, चलो भूल हो गया, मैं कितना भी आपको कुछ भी बोले, आप अन्याय किया हो, आप कठोर रह सकते हैं? तो वो जगत पिता, वो जगत माता अगर हमारे दिल से वो अपराध का स्वीकार हो, तो क्या वो क्षमा नहीं करेंगे? और वही क्षमा हमारे जीवन में शांति के रूप में अवतरित होते हैं। ये अशांति मतलब क्या? मान लीजिए आपने कुछ अपराध किया और जिनसे किया उनके पास आप गए, परंतु वो कुछ बोले नहीं, आपने एक दो बार सॉरी कहा लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, मौन रहा। अब महाराज दिन भर देखिए मन कचोटता है कि उनको बोला, वो तो हमने किया अपराध, इतना तो निश्चित है। अगर वो अच्छा चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रख, इतना भी बोल देना, एक शांति, हाँ कुछ बोला। इसलिए शासन मतलब हमेशा बोल पड़ना, ये शासन नहीं है।
आप मौन हो करके भी आप उनको शासित कर सकते हैं। तो ये जो परमात्मा के पास आप निवेदन कर रहे अन्याय हो गया, हमने ये किया, फिर भी परमात्मा देखो वो थपथपाते हुए अगर कह दे महाराज कि चलो आगे ध्यान रखना, तो महाराज उनका आगे और संसार में आगे कितना अंतर हो जाएगा। आगे ध्यान रखना मतलब क्या। और मुझे लगता है जीवन में बहुत आवश्यक है कि जाने के पहले शांति को प्राप्त करे, और वो शांति आत्मिक हो, आंतरिक हो और एक स्वीकारोक्ति हो। अन्याय करके आपने जो दिया, ये सारे जीवन, सभी इंद्रियाएं, मन, बुद्धि, इसका सही उपयोग हमने किया। अगर मन में थोड़ा बहुत भी है तो उनसे प्रार्थना करो कि भाई गलती तो हो गई, आपने जिस लिए दिया था वो पूरा नहीं कर पाया, तो परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता ही शांति, शांति, शांति। इसलिए मैं तो कहता हूं भैया, इस संसार से विदा तो होना ही पड़ेगा, सबको जाना है। भगवत पाद आचार्य शंकर लिखते हैं, आज का जो दिन गया वो पुनः नहीं आएगा, प्रत्यायांति पुनर्न दिवसा। जो दिन बीत गए महाराज वो गए। अब वो पुराने बीते हुए दिन के घटनाओं को, अपराधों को अगर लेकर के चल रहे हैं, किया किया, तो उससे आपको कोई फायदा, कुछ लाभ होने वाला नहीं है। जो बीत गया मान वो गए, लेकिन जो वर्तमान है उस वर्तमान को संभालने के लिए एक प्रार्थना, और यही मुझे लगता है जीवन में सर्वोत्कृष्ट साधना। और उसके बाद देखो, आप जप करो, तप करो, व्रत करो, कुछ भी करो, तो वो उसके बाद ही आप के जीवन में अवतरित होते हैं। इसीलिए शास्त्र लिखते हैं, अवनत सन, निश्चित रूप से अवनत होकर के तुम आगे की कथा, आगे की साधना करो। इसलिए भगवत भक्तजन जब शांति के संधान में निकले हैं, तो देखिए, हम जब कहते हैं कि हमारे शांति के कारण ये है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, अगर निश्चय कर पाते हैं कि शांति के, अशांति के मूल कारण अपनी मूर्खता है। क्या लगता है आप लोगों को, लगता है कि नहीं? आप जो अशांत है उसका मूल कारण क्या है? भले ही आप अन्य को दोष दे दो, लेकिन आपको तो मिली नहीं महाराज। जो जैसा है प्रत्येक वस्तु, चाहे चाहे चित रूप हो चाहे जड़ रूप हो, वो ऐसा ही है, लेकिन उसको आप किस ढंग से उसको उठा रहे हैं महाराज। अब ये महाराज 7 दिन में, 10 दिन में मुरझा करके, सुख करके काला पड़ जाएगा। अगर मैंने जब उठाया, जब व्यवहार किया, अगर ऐसा लगा कि ये हमेशा हमारे साथ ऐसा ही रहेगा और इसी प्रकार से हम चिपकते हैं, तो आप बताइए दुख का कारण क्या है, अशांति का कारण क्या है? ये माला है कि आप माला के बारे में जो चिंतन कर रखा, जो विचार कर रखा, जो निश्चय कर रखा, वो है। तो अशांति का कारण क्या है? अपनी मूर्खता, ना समझ। और साधक इसीलिए बारंबार ये जो वृत्ति है ना, इसको एक प्रयोग करते हैं कि अपने को उस शोधशाला में अपने को रखो। हम लोग अब हमेशा शोधशाला में अन्य को रखते हैं, विचार करते हैं अन्य के बारे में। साधक की साधना और शास्त्र गुरु हमेशा कहते हैं कि भाई तुम अपने को देखो, अपने को संभालो, अपने को शोधित करो। इसलिए तो अर्जुन प्रार्थना किया, साधी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके प्रपत्ति में, शरण में आया हूं,
आप मुझे शोधित कर दो, साध लो महाराज। आप बताओ, अगर कौन ऐसा बोल सकता है कि साध लो? जिन्होंने अपने बारे में वाकिफ है, जानकार है, वो जाकर के निष्कपट होकर के कह सकते तुम मुझे साध लो। और तब जाकर के भगवत भक्तजन यह शांति मंत्र का आप ठीक ठीक उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो हमारा जीवन भर दुख का मूल जो बीज है, वो बीज को अगर नहीं समझते हैं तो संसार को, संसारियों को सुधारने के लिए, परिवर्तित करने के लिए हम कोशिश करते हैं, परंतु नहीं। मूल अविद्या जो है, मूल अज्ञान जो है, मैं स्वयं हूं। ये जो मेरी समझ है, उस समझ में अगर आप फेर फार कर पाते हैं तो शांति शांति शांति। इसलिए नित्य निरंतर कोई भी घटना हो, कोई भी अशांति हो, कोई भी स्थिति हो, उस विचार कसौटी में हम हमेशा अन्य को रखते नहीं, आप अपने को रखिए। मैं क्यों इतना दुखी हो रहा हूं? मैं क्यों इतना अशांत? हो सकता है कि जिनके साथ हो रहे वो तो महाराज मौज से, मजे से खा रहे, पी रहे, सो रहे अपने, लेकिन आप बैठे हैं। क्यों किया? क्यों ऐसा किया? क्यों ऐसा किया? तो आपके ये जो चिंतन है, कोई आपको कोई सफलता हासिल हो सकता है, मिलेगा महाराज, और ज्यादा अशांति। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि जो मिला, तीन चीज बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक तो है कि एक्सेप्टेंस को बढ़ाइए, स्वीकार, जो मिल रहा है वो मेरा किया हुआ कर्म का परिणाम है। हो सकता है कि प्रत्यक्ष कारण आपको दिख रहे कि मैंने कोई दोष नहीं किया, मुझे अपमान किया, मुझे ऐसा अपशब्द बोला, मैंने इसके कुछ नहीं किया, इस जीवन में नहीं किया, कभी ना कभी करके आया। वो तो परमात्मा अनुग्रह करके वो कर्म दे करके, भोग दे करके आपके कर्म को माइनस किया, कट दिया। उसको तह दिल से स्वीकार करो, जो भी मिल रहा है, व्यवहार से लेकर के जीवन के खाना पीना, बहुत ज्यादा प्रेम, स्वीकार, कोई आपको मान्यता दे ना दे, जो भी मिल रहा है वो मेरा ही किया हुआ कर्म का परिणाम है, तो उसको तह दिल से स्वीकार। जीवन बड़ा छोटा है महाराज, कितना समय तो बेहोशी से ही बिताया, थोड़ा थोड़ा होश आया, अभी भी जगत के पीछे ही, जगत को सुधारने में ही लगाया, तो फिर आप अपने लिए क्या काम करोगे, कब करोगे? तो इसीलिए दूसरा साधना है कि जाने दो। ये आप लोग बोलते हैं ना गुजरात, जवा दे, तो ये जाने दो, चलो होगा। और तीसरा है, कुछ अगर ऐसा हो गया है, क्षमा कर दो, कुछ फॉरगेट करो, कुछ फॉरगिव करो। हमारे इतने दोषों को अगर हमारे आराध्य मान करके हमें फिर बुलाया है, तो आप छोटे मोटे अपराध की क्षमा नहीं कर सकते? हम तो सोचते कि हमने कुछ अपराध किया ही नहीं, उनकी तरफ से देखो, किस लिए ये सारे एनाटॉमी दिया था, तो देखोगे कितने सारे अपराध को हमने कर रखा है। अगर वो हमें क्षमा कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं, आप जिनसे आप अपराध मान रहे हैं उसको आप क्यों नहीं क्षमा कर पाएंगे? इसलिए जीवन में महाराज जो मिल रहा है उसको स्वीकार, जैसा भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, जैसा भी, उसको तह दिल से स्वीकार, आनंद सहर्ष स्वीकार हो कि वाह, प्रभु ने बड़े अनुग्रह करके हमारे कर्मों को काट रहा है, और जो भी कुछ अपराध किया है तो उसको क्षमा। चलो
कोई बात नहीं। और कुछ ऐसे चीज है जी, बस छोड़ो। हमारी जीवन में बहुत मूल्यवान जीवन है हमारा। ये छोटे मोटे घटनाओं को इतना हम प्रायोरिटी दे रहे, तो हमारे जीवन का क्या इनके लिए है, इन लोगों के लिए है? क्या कुछ बोल दिया, क्या कुछ कर दिया, क्या कुछ उठा लिया? नहीं नहीं नहीं, ये तो सब रहेगा, सब जाएगा, हमें तो निकल जाना है। हमारा समय बहुत कम है। और तब जाकर के भगवत भक्त ये पूरे घटना, पूरे वातावरण को जब आप इस रूप से देखो, मूल अपने में आ गया। जब आप सारे चारों तरफ से अपने को समझा करके, बुझा करके निश्चय कर लिया, और फिर देखो एक जिज्ञासा, अच्छा अब मेरे लिए क्या है? तब देखो अंदर से एक विनम्रता, और फिर तब प्रार्थना होगा, आप्यायन्तु ममांगानि। एक साथ बोलेंगे जो आपके पास कॉपी है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। भगवत भक्तजन आप्यायन्तु, पूरे आप्यायन्तु, रक्षा करो। अब देखो जगत संसार के सत्यता को अनुभव करते हुए व्यक्ति जब उस प्रार्थना को करते, उनके कैसे प्रार्थना होगा, तो इसके चिंतन हम कल से प्रारंभ करेंगे। आप्यायन्तु शब्द का अर्थ है परिपुष्ट करो, परिपुष्ट करो। जो भी आपके पास है, आपको जो जो अमानत दिया है, आप उसका सदुपयोग किए कि दुरुपयोग किया पता नहीं, परंतु अंतिम समय तक आप उनसे प्रार्थना कर रहे, जो भी मिला था, आपने जो दिया था, उसका जो मूल काम के लिए आपने दिया था, वो अभी मुझे करना और बाकी है। इसलिए आप सभी इंद्रियों को बल प्रदान करो। आप्यायन्तु। कल से इसका प्रतिपद अर्थ चिंतन करूंगा। भगवान से प्रार्थना इतना ही है कि हे नाथ, जीवन में एक प्रार्थना हम कर पाए, इतना अवसर और इतना योग्यता देना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम।
ओम श्री गुरु